जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए बिहार सचिवालय प्रीलिम्स का मॉडल सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि सप्ताह के 7 दिन चलता है। आज मेरा यह सेट 15 नंबर आपको प्लेटफॉर्म बुक से है। अभी तक स्पार्क बुक से 16 सेट अपलोड कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट अभी तक पीछे वाले वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख लें, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम में डाल दिया गया है और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। वहां से आपको ज्वाइन करें और सेट को बनाएं। उसके बाद कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपका नंबर कितना आ रहा है। सेट बनाने के बाद आप डिस्कशन को जरूर करें। डिस्कशन करने से होता क्या है, आप डिस्कशन जब तक नहीं करेंगे तो आपका कौन सा पर्सन वीक है और कौन सा पर्सन अच्छा है ये पता नहीं चलेगा, और जब तक ये पता नहीं चलेगा तो आपके नंबर में कोई इम्प्रूव नहीं होगा। तो सेट मारने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है उसका डिस्कशन आप जरूर करें। डिस्कशन करने से आपके अगले सेट में जो क्वेश्चन गलत हुई थी उसके अगले सेट में वो गलत नहीं होगा, इससे नंबर इम्प्रूव होता है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी बातों को आप फॉलो करते होंगे, और जो भी स्टूडेंट अभी तक इस बातों को फॉलो करते आए होंगे तो उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई होगी। सुबह में मेरा 40 क्वेश्चन का सीरीज चलता है। अभी तक उसमें मैंने 94 वीडियो और उसका पीडीएफ दोनों टेलीग्राम में अपलोड कर दिया है। वहाँ से जो भी स्टूडेंट नहीं देखें वो भी देख ले। उसमें चारों ऑप्शन का फुली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके वनडे एग्जाम जो भी होगा उसमें उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और बिहार सचिवालय का एग्जाम संभवतः आपको अक्टूबर में होने की संभावना है, तो उसी को देखते हुए आप तैयारी में अच्छे से लग जाएं। अगर अभी से ही तैयारी में आप अच्छे से लगेंगे तो उस समय तक आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि पढ़ने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और उसमें फर्म भी काफ़ी ज़्यादा है और सीटों की संख्या काफ़ी कम है। अगर आपका उसमें 110 क्वेश्चन सही नहीं होते हैं तो रिजल्ट होने की कतई संभावना नहीं है। तो 110 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो आप मेहनत अवश्य करें और सेट को डेली जरूर बनाएं। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। कपास के खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कपास के लिए आपको ऑप्शन सी यानी कि काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी भारत के गुजरात महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है और गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। काली मिट्टी कपास के लिए होता है। काली मिट्टी चाय के लिए खेती के लिए भी की जाती है और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी की बात करें तो लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है 22%। लाल मिट्टी ह्यूमस के कारण लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की सूत्रपात किया था? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1928 में, ऑप्शन सी 1930 में और ऑप्शन डी 1942 में। तो महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात आपको 9 अगस्त 1942 को किया गया था और उसी में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया गया था। 1928 की बात करें तो बारदौली सत्याग्रह 1928 में चलाई गई थी और 1930 की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको 1930 से लेकर 1934 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया था? ऑप्शन ए 15 से 20 वर्ष, ऑप्शन बी 5 से 10 वर्ष, ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष और ऑप्शन डी 7 से 12 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। 2010 में 1 अप्रैल को लागू हुआ था। आप डेट को जरूर याद रखेंगे। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़कर 11 है। इसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के और माता पिता के अभिभावक का कर्तव्य होगा। नई शिक्षा नीति की बात करें तो 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लागू की गई थी, जिसके तहत 10+2 शिक्षा प्रणाली 5+3+3+4 आधारित बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपको ऑप्शन ए जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया भी जाता है। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है।
यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। तो कभी भी यूनेस्को और यूनिसेफ में कन्फ्यूजन नहीं करना है। यूनेस्को पूछेगा तो उसका मुख्यालय पेरिस और यूनेस्को पूछेगा तो उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 5, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज के लिए श्रेयता दिया जाता है? ऑप्शन ए एक्स किरण, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी पेंसिलिन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने पेंसिलिन का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने सिद्धांत दिया था और रोंटगेन ने एक्सरे का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 6, दूरस्थ शिक्षा का सर्वोच्च संस्था है? ऑप्शन ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन बी दूरस्थ शिक्षा परिषद, ऑप्शन सी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, दूरस्थ शिक्षा परिषद दूरस्थ शिक्षा परिषद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, युवा गणितज्ञ के लिए 2021 के रामानुजा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो एक करंट का क्वेश्चन है, आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में करंट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है नीना गुप्ता। नीना गुप्ता को 2021 में रामानुजा पुरस्कार दिया गया था गणितज्ञ के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला और पुरुष का लिंगानुपात कितना है? देखिए क्वेश्चन को कभी भी पढ़े तो अच्छे से पढ़ें। महिला और पुरुष के लिंगानुपात पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 943 पर 1000 पुरुष हैं। भारत में जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा आपको उत्तर प्रदेश के है और सबसे कम सिक्किम का है। और जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या है, जहां 17 आदमी पर किलोमीटर में रहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य आपको केरल है, जहाँ 1084 लोग हैं। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य की बात करें तो आपका हरियाणा है, जहाँ 879 महिला पर 1000 पुरुष हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसने अपनी राजधानी भी बनाया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी बुरहानपुर और ऑप्शन डी फतेहपुर सिकरी। तो अकबर ने किस नगर की स्थापना की? तो अकबर ने 1571 में फतेहपुर सिकरी की स्थापना किया था और उसका राजधानी भी 1573 में बनाया। आगरा का ताजमहल आगरा में है, जो कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, जमुना नदी के किनारे है। दिल्ली में लाल किला है और दिल्ली जमुना नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन काल में गुप्त व काटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी? ऑप्शन ए कुबेर नाग, ऑप्शन बी प्रभावती, ऑप्शन सी राज्यश्री और ऑप्शन डी कुमार देवी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि प्रभावती थी। क्वेश्चन नंबर 11, अधिकार वृक्ष का अर्थ क्या होता है? किसी अधिकार से, ऑप्शन बी पूर्णतः सूचित कीजिए, ऑप्शन सी हम आदेश देते हैं और ऑप्शन डी हमें शरीर चाहिए। तो अधिकार वृक्ष का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है किसी अधिकार का। अधिकार वृक्ष का अर्थ होता है किस अधिकार से। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने और 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट आपको अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट की बात करेंगे तो 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, जिसमें अधिकार वृक्ष के तहत अयोग्य व्यक्ति को लोक सेवा पद धारण करने को रोका जा सकता है। वो 5 कौन कौन सा है, आइए हम देखते हैं। प्रथम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि हमें शरीर चाहिए। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। तीसरा प्रतिषेध, ऑप्शन चौथा प्रतिषेध लेख और 5वां अधिकार वृक्ष। ये पांचों चीज आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। एक्साइज की ड्यूटी जो लगाई जाती है वस्तुओं के आयात पर, वस्तुओं के निर्यात पर, वस्तुओं के उत्पादन पर और उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, वस्तुओं के उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है। व्यक्तिगत कर, निगम कर, केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष कर जो है व्यक्तिगत कर है, उपहार कर है, व्यय कर है, पूंजी कर है और ब्याज अदायगी है। तो ये सभी है। और केंद्र सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष करों की बात करें तो सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर और सेवा कर, ये सब अप्रत्यक्ष है।
क्वेश्चन नंबर 13, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधार ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो गोलकनाथ बनाम मामला, ऑप्शन बी मेनका गांधी, ऑप्शन सी केशवानंद भारती मामला और ऑप्शन डी मिनर्वा मिल्स मामला। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी केशवानंद भारती मामला, जो 1973 में सर्वोच्च न्यायालय में दिया था। 368 के आधार पर संविधान किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकता है। इस बात को कहा गया था केशवानंद भारती, 1973, केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय बैंक का कार्य करती है, केंद्रीय बैंक कार्य करती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो केंद्रीय बैंक काम करती है आपको ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। वर्तमान में इसका गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और वही एसबीआई की स्थापना की बात करें, सेंट्रल बैंक एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुआ था और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व आपको छठ पूजा, दुर्गा पूजा, बैसाखी और गर्मी की छुट्टी। तो बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व आपको छठ पूजा है, जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनाया जाता है। बैसाख पूर्णिमा को सिखों का मुख्य पर्व माना जाता है, बैसाख पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, उपयुक्त में कोई नहीं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था आपको ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है जहां सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के अस्तित्व, मुक्त व्यवस्था में आयात और निर्यात पर सरकार का नियंत्रण नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 17, हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक, ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना और ऑप्शन डी वर्गीज कुरियन। तो हरित क्रांति का जनक आपको ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुआ था। वही विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के माना जाता है और हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने आनुवांशिक कोड का प्रतिपादन किया था, जिसके लिए उन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1968 में हरगोविंद खुराना को। वर्गीज कुरियन के बाद के तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन है। क्वेश्चन नंबर 18, संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्तांतरण अनिवार्य क्यों है? ऑप्शन ए वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन बी वह कानून को लागू करने में जिम्मेदारी लेता है और ऑप्शन डी वह राज्यसभा के संप्रभुता का प्रतीक होता है और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी इनमें से सभी। संसद की बात करें तो अनुच्छेद 79 में संसद की बात कहा गया है। संसद द्वारा पारित विधेयक की बात राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 111 में कही गई है और अनुच्छेद 53 के अंदर कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। क्वेश्चन नंबर 19, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए दुर्लभ मुद्रा, ऑप्शन बी अधिशेष मुद्रा, ऑप्शन सी अप्रबंधित मुद्रा और ऑप्शन डी प्रबंधित मुद्रा। तो वैसी मुद्रा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी प्रबंधित मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 20, बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्टॉक बाजार, ऑप्शन बी इंटरनेट ट्रेड व्यापार, ऑप्शन सी बैंकिंग से और ऑप्शन डी विदेशी व्यापार से। तो बुल एंड बियर आपको ऑप्शन ए यानी कि स्टॉक बाजार से संबंधित है। राष्ट्रीय शेयर बाजार जिसकी स्थापना फिरवानी समिति के सिफारिश पर 1992 में किया गया था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उसकी स्थापना 1875 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य चुनाव आयोग यानी नगरपालिका के चुनाव में किस अनुच्छेद के
तहत संचालित नियंत्रित करता है तथा उसका अध्यक्षण करता है। तो इस चीज़ को पूछा गया। तो इसमें ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 के, ऑप्शन बी अनुच्छेद 245 के डी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 240 के 1 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 241 के 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 के। अनुच्छेद 245 की बात करें तो इसके अंतर्गत संसद द्वारा राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियां का विस्तार का संबंध कहा गया है अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 240 की बात करें तो इसके अंतर्गत संघ एवं राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने के राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में उपबंध है। और अनुच्छेद 241 की बात करें तो राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की गठन की बात कहा गया अनुच्छेद 241। तो आप अच्छे से इस चारों अनुच्छेद को याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद आप अच्छे से याद रखेंगे तब क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 22। कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया है? ऑप्शन ए तारकुंडे समिति, ऑप्शन बी संथानन समिति, ऑप्शन सी वोहरा समिति और ऑप्शन डी इंद्रजीत समिति। तो कौन सी समिति है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी वोहरा समिति। वोहरा समिति आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध में बनाया गया था। दिनेश स्वामी जो समिति है चुनाव से संबंधित है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। और तारकुंडे समिति की और इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। क्वेश्चन नंबर 23। बिहार का वह जिला कौन सा है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ऑप्शन ए दरभंगा, ऑप्शन बी सारण, ऑप्शन सी गोपालगंज और ऑप्शन डी सीवान। तो यह जिला आपको ऑप्शन सी यानी कि गोपालगंज में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। सबसे अधिक लिंगानुपात है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला मुंगेर जिला है जहां 876 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे हैं। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपको पूर्णिया है और अधिकतम साक्षरता वाला आपको रोहतास है। क्वेश्चन नंबर 24। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संस्था को अपना प्रतीक लेकर अपनाया है? ऑप्शन ए पुलकेशिन, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी कृष्णदेवराय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी अशोक के द्वारा अपनाया गया है। अशोक के सारनाथ में सिंह स्तंभ भारत का राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का महान शासक था। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था और कृष्णदेवराय तुलु वंश यानी विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक था कृष्णदेवराय। तो चारों ऑप्शन को जैसे बताया जाता है आप नोटबुक में नोट करेंगे और उसे रिवीजन करते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। चलिए आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दीपावली घोषणा किसने और कब की थी? तो ऑप्शन ए 1930 में गांधी, ऑप्शन बी 1929 में लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी 1940 में लॉर्ड लिनयोगो और ऑप्शन डी 1941 में सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि 1929 में लॉर्ड इरविन। 1930 की बात करें तो गांधी दांडी मार्च 12 मार्च 1929 को हुआ था। अगर अगस्त प्रस्ताव आपको 1940 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26। प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? तो ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी सेलुकस, ऑप्शन सी कौटिल्य और ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो प्रसिद्ध जो पुस्तक इंडिका था वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखे थे और आर्यभट्ट गणितज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 27। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था जनता की जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। ऑप्शन सी एक राष्ट्र एक नेता एक झंडा और ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति सबसे पहले मैं बता दूं कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था और रूसी क्रांति आपको 1917 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी स्वतंत्रता और समानता। क्वेश्चन नंबर 28। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड और ऑप्शन डी मेडागास्कर। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात कर रहा है तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी ग्रीनलैंड है। न्यूजीलैंड के उत्तरी और द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है। श्रीलंका हिंद महासागर में अवस्थित है और मेडागास्कर भी हिंद महासागर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 29।
भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन असत्य है, इस बात को पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उनका कार्यकाल 8 वर्ष के होनी चाहिए, यही बिल्कुल गलत है। उनका कार्यकाल आपको 5 वर्ष का होना चाहिए। वो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। वो महाभियोग से हटाया जाता है। तो आइए कुछ अनुच्छेद देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति अपने कार्यकाल 5 वर्षों तक रहता है। राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इससे पहले उनका इस्तीफा दे सकते हैं, अन्यथा उन पर महाभियोग प्रक्रिया लगाकर हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। क्वेश्चन नंबर 30, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी जनरल करियप्पा, ऑप्शन सी हीरालाल जकानिया और ऑप्शन डी एम.एन. राय। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय थे आपको सी राजगोपालाचारी, और यहीं पर भारतीय नहीं लगाता तो लॉर्ड माउंटबेटन होता। CR फार्मूला 1944 में राजा गोपालचारी द्वारा लाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जकानिया थे। और 1945 में श्री एम.एन. राय ने जन योजना प्लान बनाई थी। यानी कि चारों ऑप्शन के बारे में आपको बताया गया, इसी आप जरूर अपने नोटबुक में नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चोलों ने, ऑप्शन बी चंदेलों ने, ऑप्शन सी चालुक्यों ने और ऑप्शन डी राजवंशियों ने। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण आपको ऑप्शन सी चालुक्य के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल और ऑप्शन डी महाअधिवक्ता। तो राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 60 के तहत शपथ दिलवाई जाती है। और वही 61 के तहत उन्हें महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है, जो वो संविधान के विरुद्ध में काम करता है। तो और राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में कहा गया है, और राष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने कार्यकाल को संभालेगा, अनुच्छेद 56 में कही गई है। और राष्ट्रपति के चुनाव के रीति की बात करें तो अनुच्छेद 55 में कहा गया, और निर्वाचन की बात कहेगा तो आपको अनुच्छेद 54 में कहा गया, और पुनः निर्वाचन मतलब एक आदमी 2 बार राष्ट्रपति बनेगा, इस बात को अनुच्छेद 57 में कही गई है। तो मैं जितने भी अनुच्छेद आपको बताया है, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे अच्छे से जरूर याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया है? दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो दोहरी नीति किसने समाप्त किया है, इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय भारत के वायसराय 1793 में लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और लॉर्ड कर्जन की बात करें तो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। और ऑप्शन डी की बात करें तो लॉर्ड रिपन का शासनकाल में आपको नियमित रूप से जनगणना आपको 1881 में की गई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 34, हरियाणा सरकार 1857 के विद्रोह के शहीदों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर 300 एकड़ का स्मारक संग्रहालय बना रही है? 300 एकड़, ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी अंबाला, ऑप्शन सी हिसार और ऑप्शन डी भिवानी। ये जितने भी जगह इसमें दिया गया है ऑप्शन में, ये सारे आपको हरियाणा में, तो आप अच्छे से जगह का नाम याद रखेंगे, यानी कि अंबाला में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? पेरियार परियोजना सबसे पहले मैं बता दूं कि पेरियार नदी पर है और यह केरल में है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर कर्नाटक में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। और नावासमा बंदरगाह जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है आपको महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 36,
बटरफ्लाई संबंधित है ऑप्शन ए क्रिकेट से, ऑप्शन बी घुड़दौड़ से, ऑप्शन सी तैराकी से और ऑप्शन डी निशानेबाजी से। तो बटरफ्लाई आपको ऑप्शन सी तैराकी से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित शब्दावली चाइनामैन, पॉपिंग और क्रीच हुक क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना दिवस, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना दिवस, ऑप्शन सी पृथ्वी दिवस और ऑप्शन डी भारतीय थल सेना दिवस। तो 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को आपको नौसेना दिवस मनाया जाता है। और थल सेना की बात करें तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, शिवाजी के सर्वाधिक किससे प्रभावित थे। यह क्वेश्चन बिहार दरोगा प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया था। शिवाजी के सर्वाधिक किससे प्रभावित थे। तो ऑप्शन ए मीराबाई से, ऑप्शन बी हजरत महल से, ऑप्शन सी जीजाबाई से और ऑप्शन डी चांद बीवी से। तो शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित आपको ऑप्शन सी जीजाबाई से थे। शिवाजी व्यक्तिगत प्रभावित जीजाबाई से थे। शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद के अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पेशवा होता था। क्वेश्चन नंबर 39, पूरा पाषाण काल में आदि मानव मनोरंजन का साधन क्या था। ऑप्शन ए शिकार करना, ऑप्शन बी जुआ, ऑप्शन सी संगीत और ऑप्शन डी घुड़सवारी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल में आदि मानव ने मनोरंजन का साधन शिकार था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। उसके साथ द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार हस्त कुठार था। क्वेश्चन नंबर 40, स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता है। स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी सानिया मिर्जा और ऑप्शन डी दीपिका पलिक। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इसमें पूछा जा रहा है कौन इसमें शामिल नहीं था। तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो इसमें भीमराव अंबेडकर नहीं शामिल थे, बाकी महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 42, लोदी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी। तो लोदी वंश के संस्थापक की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बहलोल लोदी था लोदी वंश के संस्थापक। और आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। तो सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना आपको 1504 में किया था। पानीपत के प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। केंद्रीय पशु चिकित्सा, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तरांचल में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी हरियाणा में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर में है। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र हिसार जिला हरियाणा में है। डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में ही है। और चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपको चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 44, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होता है क्यों। उत्तर पश्चिम मानसून से, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में उठते तूफान से, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व मानसून से और ऑप्शन डी उत्तर एशियाई मानसून से। तो तमिलनाडु में जो वर्षा होता है आपको ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी मानसून से होता है।
तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून लौटते क्रम में नीलगिरी के पर्वत से टकराकर जाड़े में वर्षा होती है और भारत में 80% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। और शीतकालीन में भारत में उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ यानी कि शीत चक्रवात से होती है। क्वेश्चन नंबर 45, मीनाम्बिका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? मीनाम्बिका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी दिल्ली। तो मीनाम्बिका हवाई अड्डा आपको ऑप्शन ए तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको दिल्ली में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा आपको कोलकाता में है। और कर्नाटक में आपको जो पैगोमगोड़ा हवाई अड्डा कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 46, हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? हर्ष की आत्मकथा, ऑप्शन ए फिरदौसी, ऑप्शन बी वाणभट्ट, ऑप्शन सी वारामहिर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हर्ष की आत्मकथा आपको ऑप्शन बी वाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। हर्षवर्धन का दरबारी कवि वाणभट्ट था और हर्षचरित एक कदम्बरी नामक पुस्तक लिखी गई थी। फिरदौसी द्वारा शाहनामा लिखी गई थी और वारामहिर द्वारा पंच सिद्धांत पुस्तक लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 47, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2021 में भारत का स्थान कितना था? ऑप्शन ए 81वां, ऑप्शन बी 101वां, ऑप्शन सी 116, ऑप्शन डी 194। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपको भारत का स्थान 2021 में आपको 101वां था। क्वेश्चन नंबर 48, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन 5 राज्यों में गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल है। ऑप्शन बी, पंजाब राज्य में कुल 117 विधानसभा सीटों में सर्वाधिक 92 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती थी। ये भी बात बिल्कुल सही है। और ऑप्शन 3 की बात करें यानी डी सी की, उत्तर प्रदेश में 48 महिलाएं ने चुनाव जीता है। और ऑप्शन डी की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में कुल 70 विधानसभाएं सीटों से सर्वाधिक 47 सीट पर भाजपा की जीत हुई है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 49, गणित के क्षेत्र में प्रसिद्ध एबल पुरस्कार 2022 से किसे नामित किया गया है? एबल पुरस्कार की बात यहाँ पर कह रहा है। तो एबल पुरस्कार आपको ऑप्शन ए नीना गुप्ता, ऑप्शन बी डेनिस पार्नेल सुलिवन, ऑप्शन सी हिलेल फुटेंसबर्ग और ऑप्शन डी ग्रेगरी मार्गुलिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी डेनिस पार्नेल सुलिवन। क्वेश्चन नंबर 50, अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का जीता है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी भारत। तो किसको हराकर जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए जर्मनी को हराकर जीता है। तो इस तरह 50 क्वेश्चन का जो डिस्कशन हुआ वो जीके और करंट का क्वेश्चन था। अब यहाँ से आप आइए साइंस के क्वेश्चन देखते हैं 51 से लेकर 75 तक। 75 क्वेश्चन का ही डिस्कशन किया जाता है, बाकी का आप आंसर से मिलाएंगे मैथ और रीजनिंग का। क्वेश्चन नंबर 51, एक्स किरण समाविष्ट है? ऑप्शन ए केवल इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी केवल प्रोटॉन, ऑप्शन सी केवल न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय। एक्स किरण विद्युत चुंबकीय विकिरण के समाविष्ट होता है। एक्स किरण का खोज आपको रोएंटगेन ने किया था। एक्स किरण की आवृत्ति जो होती है 10 की पावर 18 से लेकर 10 की पावर 16 हर्ट्ज तक होती है। और इसका तरंगदैर्घ्य की बात करें तो 10 की पावर -8 से लेकर 10 की पावर -10 से लेकर 10 की पावर -8 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 52, सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना उदाहरण है? ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन सी उपचय अभिक्रिया और ऑप्शन डी अपघटन अभिक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी अपघटन अभिक्रिया सिल्वर ब्रोमाइड का है। क्वेश्चन नंबर 53, वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिकी विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर CV रमन, ऑप्शन बी डॉक्टर JC बोस, ऑप्शन सी डॉक्टर MN शाह और ऑप्शन डी डॉक्टर SN बोस। तो CV रमन को
28 फरवरी 1930 को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय एशियाई व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 में ही सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कहा जाएगा तो विश्व में 1901 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 54, यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है अगर पीठ पर चोट लगती है तो? ऑप्शन ए कह रहा है सैफर विधि, ऑप्शन बी सिल्वेस्टर विधि, ऑप्शन सी मुंह से मुंह द्वारा श्वास भरना और ऑप्शन डी मुंह से नाक द्वारा श्वास भरना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए सैफर विधि से उनमें सांस दिया जाता है अगर पीठ पर चोट लगती है तो। सैफर विधि में पीड़ित को पेट के बल लेटाया जाता है और उसके सिर को किसी एक करवट में कर दिया जाता है। उसके बाद सीने के नीचे पतला एक तकिया रख दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी प्रोपेन और ऑप्शन डी एथेन। तो प्राकृतिक का आपको ऑप्शन ए मीथेन है, जिसका सूत्र CH4 होता है। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, ड्यूटेरियम का द्रव्यमान कितना होता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 1। तो ड्यूटेरियम का द्रव्यमान की बात कर रहा है तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी यानी कि 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 57, यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखते तो कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी हरा और ऑप्शन डी सफ़ेद। तो लाल फूल को अगर हरे प्रकाश में देखेंगे तो वह आपको काला दिखाई देगा। लाल फूल का लाल रंग परिवर्तन एवं अन्य सभी रंगों का अवशोषण होता है। लाल रंग का तरंग दर सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंग दर सबसे कम होता है। लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, यदि किसी कार के टायर में हवा का दबाव कम हो जाता है तो क्या परिणाम होगा? यात्री के आराम में कमी, ईंधन की अधिक खपत, ऑप्शन सी टायर की अधिक घिसेगा और ऑप्शन डी जो है गाड़ी चलाने में असुविधा होगी। तो इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो ईंधन की खपत अधिक होगी। अगर हवा कम होगा तो घर्षण काफ़ी ज़्यादा होगा, तो इंजन पर लोड पड़ता है और उसमें ईंधन की खपत काफ़ी ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 59, वातानुकूलित में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है? वातानुकूलित में ऑप्शन ए वायु का ताप, ऑप्शन बी वायु की आर्द्रता, ऑप्शन सी वायु का ताप एवं आर्द्रता दोनों और ऑप्शन डी वायु की शुद्धता। वातानुकूलित में कौन सा उपयोग किया जाता है, इस बात को पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी वायु का ताप एवं आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 60, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो ऑप्शन ए फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन और ऑप्शन डी तापीय उत्सर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। तारा एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार नाभिकीय संलयन पर आधारित है, जो कि परमाणु बम की तुलना में 1000 गुना अधिक प्रभावित होता है। परमाणु बम का आविष्कार नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम कहेगा तो नाभिकीय विखंडन, और नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक ताप 10⁻7 केल्विन से अधिक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61, श्वेत प्रकाश में को भिन्न भिन्न रंगों से विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कांच की सिल्ली, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस और ऑप्शन डी प्रिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी प्रिज्म होगा। श्वेत प्रकाश से 7 रंग विस्तृत होता है, उसमें बैंगनी का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन और लाल का सबसे कम प्रकीर्णन होता है। साइड मिरर में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। TNT दांत, कान और नाक में आपको अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का सॉरी। क्वेश्चन नंबर 62, परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसी वस्तु के परमाणु में उपस्थित? ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन बी न्यूट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ऑप्शन डी
प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। तो परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान को समस्थानिक कहते हैं, और समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 63, विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है आहान घंटी कॉलिंग बेल में, ऑप्शन बी कंप्यूटर में, ऑप्शन सी मोटर में, और ऑप्शन डी धुलाई मशीन में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए होगा, आहान घंटी के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, और ऑप्शन डी विवर्तन के कारण। तो पानी में मुड़ी हुई आपको अपवर्तन के कारण टेढ़ी या उठी हुई दिखाई महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 65, एक डायोड है, केवल एक दिशा में चलना करता है, दोनों दिशाओं में चालन करता है, बिल्कुल भी चालन नहीं करता है, और ऑप्शन डी इसमें वोल्टेज प्रयुक्त करने के क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो डायोड आपको इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करता है। डायोड वाल्व एसी को डीसी में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 66, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक छिड़काव किया जाता है? कृत्रिम वर्षा, ऑप्शन ए आइस, ऑप्शन बी NaOH मतलब सोडियम कास्टिक सोडा, और ऑप्शन सी AgL, और ऑप्शन डी NH4Cl। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि AgCl जो होता है कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है सिल्वर बोरोमाइड का। क्वेश्चन नंबर 67, यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है अमोनिया के रूप में, ऑप्शन बी नाइट्रोजन के रूप में, ऑप्शन सी एमाइड के रूप में, और ऑप्शन डी इनमें से किसी के भी रूप में नहीं। तो यूरिया के आपको एमाइड के रूप में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपको सी होगा, और इसमें 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया का खोज बोहलर ने किया था, और यूरिया का रासायनिक सूत्र आपको NH2CONH2 होता है। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में यह सूत्र भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, किस पदार्थ का द्रव स्वर्ण कहते हैं? किस पदार्थ के द्रव का स्वर्ण कहते हैं? ऑप्शन ए द्रव के रूप में स्वर्ण, ऑप्शन बी द्रव के रूप में सोडियम, ऑप्शन सी सरसों का तेल, और ऑप्शन डी यानी कि पेट्रोलियम। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। काला सोना पेट्रोलियम तेल को कहते हैं, सोने का रेशा जूट को कहा जाता है, और काला हीरा कोयला को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, डोलामाइट का सूत्र होता है ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी CaMgCO3 के होल 2, ऑप्शन सी CaOH के होल 2, ऑप्शन डी CaCO3। तो डोलामाइट का सूत्र यहाँ पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO होता है, और बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH के होल 2 होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 होता है, और कैल्शियम सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र आपको Na2CO3 10H2O होता है। तो जितने भी मैं सूत्र 5 को बताया हूँ, इस सारे सूत्र को आप अच्छे से याद रखेंगे। आपके एग्जाम में केमिस्ट्री से सूत्र भी पूछ दिए जाते हैं कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है? ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी भाप टरबाइन, ऑप्शन सी गैस संचालित, और ऑप्शन डी पवन चक्की। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, पवन चक्की। बाकी सब ऊष्मीय ईंधन का है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है? ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन सी कास्ट आयरन, और ऑप्शन डी कांच। तो सबसे कठोर क्या बात कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हाई स्पीड स्टील सबसे कठोर होता है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क यानी कि नॉन कांटेक्ट टाइप का है? ऑप्शन ए माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी दाब गेज, ऑप्शन सी स्पीडोमीटर, और ऑप्शन डी पायरोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि पायरोमीटर है। स्पीडोमीटर से गति मापा जाता है,
और ओडोमीटर से दूरी मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस गैस के विरंजक ब्लीचिंग का गुण है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरीन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो ब्लीचिंग पाउडर के रूप में कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि क्लोरीन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है जो कि पौधा दिन में लेता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि मोटर वाहन से निकलता है CO, जो कि जहरीली होती है और हमारे आँखों में तीखी लगती है। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा आपको हाइड्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, यदि किसी मशीन में अपारमाणविक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? ऑप्शन ए मशीन घिस जाएगी, ऑप्शन बी स्नेहक तेल का अधिक व्यय होगा, ऑप्शन सी मशीन के चलाने में आवाज़ होगी और ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी स्टेटमेंट अपने आप में सही है। क्वेश्चन नंबर 75, बिना पानी से भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू कर दी जाती है तो क्या होगा? इसमें बिजली का झटका लगेगा, इसकी विद्युत कुंडली जल जाएगी, ऑप्शन सी यह काम नहीं करेगा और ऑप्शन डी यह पिघल जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर को चुनना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यह कुंडली जल जाएगी। विद्युत फ्यूज में लेड आपको 37% होता है और 63% टीन होता है। विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध और गलनांक निम्न होता है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। इस तरह आज जो 75 क्वेश्चन थे 15 नंबर सेट का, अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन थे और इसका डिस्कशन काफ़ी अच्छा तरीक़ा से कराया गया है। जो भी स्टूडेंट इस डिस्कशन को नहीं देखते हैं वो आप अच्छे से देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि बाद में पछताना पड़ेगा अगर आप इस डिस्कशन को नहीं देखते हैं तो। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह सीरीज़ काफ़ी अच्छा लगता होगा। आप दोनों सीरीज में पार्टिसिपेट हो जाएं, जो कि मॉर्निंग में सुबह 8 बजे 40 क्वेश्चन का चलता है वह, और शाम में जो दोपहर में आपको बिहार SSC का सेट प्रैक्टिस चलता है उसमें। और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप एग्जाम में जाएंगे तो अच्छे करके आएंगे। और इसका PDF अगर आप पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम मिशन GS अकेडमी पटना से चलता है, आप उसे ज्वाइन कर ले, वीडियो में उसका लिंक दे दिया जाता है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन का समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह फिर 8 बजे 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।